अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। आज लाहौरिया मदरसे में मुस्लिम समाज की जो बैठक रखी गई है, ये बैठक किस वजह से आयोजित की गई, इसका क्या मकसद था, बताएं सर। जी, आज जो बैठक रखी गई है, ये कमेटी चल रही थी, बहुत 10 साल से पुरानी कमेटी है, अंजुमन जुलूस मोहम्मदी के नाम से। जी, इसी कमेटी को नए तरीके से तश्कील किया गया, नए तरीके से शक्ल में लाया गया, जिसमें सदर, सेक्रेटरी, खजांची और मेंबरान का मुंतखब किया गया। जी, इस कमेटी का काम ये होगा कि जुलूस निकलता है जो हम लोग का जुलूस मोहम्मदी, और रबीउल शरीफ में जुलूस का काम किया जाएगा। उसके ज़िम्न में काम होगा बच्चों की पढ़ाई का, मदरसा, कॉलेज, स्कूल। उसके अलावा अगर किसी के यहाँ गरीब बच्ची जिसकी शादियाँ नहीं हो पा रही है, इसी की वजह से, इसको दहेज की वजह से, इस कमेटी के अंदर वो शादी भी, गरीब बच्चे की शादी भी की जाएगी। इसके अलावा ये किया जाएगा कि अगर गलत खराफात शादी ब्याह में ढोल ताशे डीजे उजे बजते हैं जी, उसके ऊपर भी पाबंदी लगी जाएगी। और ज्यादा जोर दिया जा रहा है तालीम के ऊपर और जहेज के ऊपर, जिसकी वजह से आज हमारे गरीब बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, लोग मुर्तद हो रहे हैं और खुदकुशी कर रही है। उससे बचाने के लिए हम लोगों ने इस कमेटी का तश्कील किया है, जिसके ज़िम्मे में सारे काम किए जाएंगे। गरीबों का भी फायदा होगा, कौम का फायदा होगा, और तमाम लोग, अगर हम इस कमेटी से फायदा हर वो उठा सकते हैं जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हुए, अगर किसी की भी जरूरत पड़े तो हमारी कमेटी उसकी मदद करेगी। इसमें जात पात नहीं देखा जाएगा, हम सब की मदद करेंगे, लेकिन बशर्ते कि हमारे कमेटी के दायरे में और हमारे कमेटी का जो नज़्म नस्क होगा, रूल्स होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। इसमें तकब की गई है और ये कमेटी का काम यही होगा, फलाह के लिए, दीन के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम किया जाए। आज जो ये बैठक में मेंबर चुने गए हैं, कुल कितने मेंबर चुने गए हैं? इन वक्त मेंबर 35 मेंबर चुने गए हैं जी, जिसमें सदर, सेक्रेटरी, खजांची शामिल है। अच्छा, तो इस कमेटी को रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा जी, और अंजुमन जुलूस मोहम्मदी के नाम से ये रजिस्ट्रेशन होगा। बाज़ाब्ता कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और कानूनी के तहत ही इस कमेटी को तश्कील किया जा रहा है। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस कमेटी के सदर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस कमेटी को हम लोग 10-12 साल से चला रहे थे, उस कमेटी के अंदर कोई ध्यान नज़र नहीं आ रही थी। आज अल्लामा इरशाद साहब हमारी इस कमेटी से ज्वाइनिंग कर गए हैं और इन्होंने वादा किया है कि शाना बशाना आगे आगे चलेंगे, आप लोग हमारे शाना बशाना पीछे चलिए, तो इंशाल्लाह ये कमेटी हमारी मजबूत होती नजर आ रही है, और हम आने वाले वक्त में इस कमेटी के जरिए बहुत सारा काम अंजाम दे सकते हैं। जो गरीब और पिछड़े हुए समाज का काम होगा, तालीम और तरबियत का काम होगा, और उसके अलावा अंजुमन उरूज पर पहुंचाया जाएगा, तो अंजुमन के जरिए बड़ा से बड़ा काम लिया जा सके। ये हमारे अल्लामा इरशाद साहब की मेहरबानी है, और इनके नवाजिश के जरिए, इनके ताउन से इंशाअल्लाह हम लोग आगे तक तरक्की करेंगे। ये हमारा मंसूबा है। मोहम्मद फहीम साहब भी मौजूद हैं, आइए अब हम उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। ये जो कमेटी जो गठित हुई है, इसमें ढोल ताशे बजाने पर जो है पाबंदी लगाने का भी नियम लगाया गया है। क्या मुस्लिम समाज में ढोल नगाड़ा जो डीजे वगैरह बजता है, ये बंद होना संभव है? देखिए, ये माशरा में हम लोगों के करने से, यानी कि हम करते हैं तभी होता है, हम अपने आप को रोक लेंगे तो जरूर रुकेगा इंशाल्लाह जी। और सबसे बड़ी बात रही कि जुलूस मोहम्मदी के लिए जो ये कमेटी बनी है जी, इस कमेटी को तहे दिल से हम भी इसलिए मान रहे हैं कि हालांकि ये तो 10 साल पहले से चल रहे हैं, लेकिन इसमें तो अब काम को अंजाम देने के लिए जो लोग इसमें जुड़े हैं जी, जैसे मौलाना इरशाद अहमद नूरी साहब, और इन्होंने जो समाज को एक मैसेज दिया है, वो सबसे उम्दा मैसेज रहा, ये अपने गांव से शुरुआत किए हैं कि जितनी भी बच्चों की शादी हो, या तो कम खर्चे में हो, और या नहीं तो उनके पेरेंट्स या उनके घर के लोग, उनके गार्जियन, उनके बाप माँ किसी तरीके का नाच गाना या डीजे बजाना ये सब करे। इस पर पूरी तरीके से उलमा अहले सुन्नत की तरफ से पाबंदी लगाई।
हम इस नाते तमाम आलिम उलमा अहले सुन्नत का तहे दिल से स्वागत करते हैं। खास तौर पे इरशाद नूरी साहब का इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़े बुराई को समाज से खत्म करने का काम किया है। और दूसरी चीज कि अब इसके वजह से पूरे ये हमारे 6 गांव को आपस में बैठा के एक मशवरा बनाई गई है कि हम धीरे धीरे इस क्षेत्र को फैलाते चले जाएंगे। जी अभी खुद्दी बखारी, चांदपुरा, बारा, बसवरिया, लहुरिया, खुरसाहा यहाँ के लोग मौजूद थे, लेकिन अब इसका दायरा इंशाल्लाह आगे जगदर है, परसा है, दरबा है, बेथा है, यानी कि इस पूरे परिहार में ही नहीं, हम इस पैगाम को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जिला पूरा जिला से एक मैसेज जाए कि ढोल लगाड़े तासे शादी ब्याह में गाना ये फायसा तरीके से बिल्कुल ना हो। और हम लोग इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, जिसमें सदर हमारे बनाए गए अल्लामा मौलाना अफजाल मुस्तफ़ा साहब हुए, जिसके सेक्रेटरी हमारे मौलाना इरशाद नूरी साहब हुए, और इसके खजांची पूर्व मुखिया तमन्ने साहब हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, जिसमें टोटल 35 मेंबरान आज सिलेक्ट किए गए हैं। इस नाचीज को भी मेंबर बनाया गया है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से हमारे आगे चलने वाले लोग जो निर्णय निकालेंगे, जो बात रखेंगे अपनी, हम लोग हर तरीके से उनके साथ रहेंगे। और ये हर जगह मैसेज जाना चाहिए कि बेटियों के शादी में दहेज की बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। ये कौन सा जमाना आ गया, मुसलमानों पे कौन सी मुसीबत आ गई है। जो हमें करना चाहिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बेटी के ब्याह में दहेज नहीं। ये मुसलमान का कानून है कि बिला दहेज के मुसलमान के बच्चों की शादी होनी चाहिए। क्या हजरत अली के निकाह को और बीबी फातिमा के निकाह को लोगों ने भुला दिया, दिमाग से निकाल दिया? वैसे दहेज के लालचियों और नालतियों लोगों को आज कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, उनको बेटी को लेके और वकील जज तक खड़ा करना पड़ता है। इसलिए इस नालत का पूरी तरीका से बाइकाट करते हैं और हर कमी और बेसी इंसान अपने अंदर से देखे, इसको जिस लोगों के पास जाए महफूज कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने 4 बेटा दिया है, एक भी मदरसे की जगह बैठा हूं, एक भी बेटे में मैं कोई दहेज का डिमांड नहीं है मेरा, और नहीं लूंगा। आप लोग गवाह हो जाइए, अगरचे मैं दहेज मुंह खोल के मांग दिया तो हश्र के मैदान में आप लोग पकड़ेंगे। मैं पहले अपने पे थ्योरी करता हूँ, इसलिए बाद में दूसरे को पैगाम पहुंचाता हूँ। बहुत बहुत ये मेरा कोशिश है, और हम मौलाना इरशाद नूरी के साथ है इस मामले में। और जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जिस समाज में जाना है, हमारा जुलूस मोहम्मदी निकलता है, इसके लिए हम अपील करेंगे अपने तमाम उस इदारा के मौलाना लोगों को, आलिम दीन लोगों को, उस समाज के लोगों को कि जुलूस मोहम्मदी शांति अमन का पैगाम है। हम इस अंदाज से निकले कि लोगों को हमारा ऐसा मैसेज जाए कि ये देखो मुसलमान का काफिला जा रहा है, लोग देख के इतनी खुशी मनाए कि देखिए इनके काफिला में क्या ढंग है। इसी ढंग तरीके से बैनर पोस्टर का गलत यूज नहीं करेंगे। कभी कभी लोग झंडा लेके झंडा को नीचे करके ऊपर बैठ जाते हैं, सबका ख्याल रखना है। ये सब हमारी कोशिश होगी इस कमेटी के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सनाउल्लाह साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो एक कमेटी का विस्तार किया गया है, इसके बारे में मौलाना साहब का क्या कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। बताइए। माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूं अली जनाब साहब का, इन्होंने जो ये कदम उठाया है, अल्लाह इस पर गामदर रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनको दराज अता फरमाए। और ये कदम बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह तबारक तआला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस पर हम हजरात को गामदर रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मौलाना प्यारे साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो ये कमेटी का गठन किया गया है, इसके बारे में इनका क्या कहना है, आइए अब हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये कमेटी चूँकि 10-15 साल पुरानी है, लेकिन लोगों के अदम तवज्जुही के शिकार होने की वजह से ये कमेटी कल मुर्दा हो गई थी, मुर्दे की तरह हो गई थी। मगर तभी मौलाना इरशाद अहमद नूरी साहब ने एक नई रूह फूंकने का काम किया और इन्होंने इलाकाई उलमा और जितने अवामी लीडरान थे उन सबको जमा करके इन्होंने एक जान पैदा किया। और उन्होंने कहा कि जो कमेटी आप बना चुके हैं और यूं ही पड़ी हुई है, इससे बेहतर यह है कि उसमें कुछ माली ताउन और आप लोग जानी कुर्बानी पेश करें। और उसका मकसद जो है ये सिर्फ जुलूस मोहम्मदिया और सिर्फ 12 रबी अव्वल शरीफ ही तक सिमट करके न रह जाए, बल्कि उसको वसी और आला पैमाने पर रखा जाए। जैसे
गरीब और मिस्किन बच्चियों की शादी का मसला है, और जैसे कोई गरीब है, नादार है, कोई बीमार पड़ जाता है, उसके इलाज का मसला है, या कहीं स्कूल या कोई मदरसा अगर बनाना है, या कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने के काबिल है मगर पैसे की फरावानी की वजह कर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हजरत ने ये मशवरा दिया कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जिसमें माल इकट्ठा किया जाए, पैसे की फरावानी हो, और इसी अंजुमन के माध्यम से ऐसे लोगों की वक्त ब वक्त मदद की जाए। इस बात के लिए आवाम ने भी और जितने भी लोग शुरका थे सब लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश किया और सब लोगों ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम।